राधे राधे स्टूडेंट, वेलकम टू पितामा क्लासेस। बच्चों, आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का टॉपिक है सेक्शन ए प्लस सेक्शन बी, चैप्टर पॉलिनोमियल। बच्चों, आज की क्लास इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की क्लास पढ़ने के बाद आपका स्कूल एग्जाम हो या आपका बोर्ड एग्जाम, अगर सेक्शन ए और सेक्शन बी में कोई भी क्वेश्चन पॉलिनोमियल चैप्टर से आएगा तो उसको आप सब लोग बड़े इजी वे में कर लोगे। बच्चों, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी आज की क्लास पढ़ने के बाद। लेकिन बच्चों, इसके लिए आपको दो काम करने पड़ेंगे। पहला काम, जब मैं क्लास में आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा तो जो मैं आपको बेसिक बताऊंगा उसको आप नोट करते जाइएगा। इसके लिए क्या करिए, एक पेन और रजिस्टर अपने पास अरेंज कर लीजिए, ना हो तो वीडियो को पॉज करिए और अपने पास अरेंज कर लीजिए। और दूसरा काम वो आप जानते ही हैं, क्या करना है बच्चों, ये आज की वर्कशीट है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। इस वर्कशीट में टोटल बच्चों 25 क्वेश्चंस हैं। ये आपको सॉल्व करके मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करनी है। ठीक है स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, बात समझ में आ गई? आइए हम लोग बच्चों टोटल क्या करेंगे, इस वर्कशीट में 25 क्वेश्चन है। इसमें से जो मेन क्वेश्चंस हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या जिनमें आपको डाउट्स होती है, वो हम लोग क्लास में डिस्कस कर लेंगे। हम लोग क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे, साइड बाय साइड हम लोग पूरा पॉलिनोमियल चैप्टर भी पढ़ेंगे। मतलब आज की क्लास में आप पूरा पॉलिनोमियल चैप्टर भी रिवाइज कर लेंगे और अच्छे से समझ लेंगे विद बेसिक्स, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है स्टूडेंट, आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, कैन x - 7 बी द रिमाइंडर ऑन द डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल px बाय 7x + 2। इसका मतलब क्या है बच्चों कि किसी पॉलिनोमियल px को हम लोगों ने 7x + 2 से क्या किया बच्चों, डिवाइड किया है, और बताना है कि क्या उसका रिमाइंडर x - 7 होगा। आपको जस्टिफाई करना है, मतलब बताना है आपको ये आंसर ट्रू है कि फॉल्स। बच्चों क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? 1 मार्क्स का। किसमें आएगा बच्चों? सेक्शन ए में। आइए देखिए, ऐसा करते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन को पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं इस तरीके से। कैसे बच्चों? किससे डिवाइड करना है? 7x + 2 से। ठीक है, किसको डिवाइड करना है बच्चों? px को। ये आपका हो गया पॉलिनोमियल, ये हो गया डिवाइजर, और ये बच्चों क्या हो गया? सॉरी, रिमाइंडर कितना है बच्चों? x - 7, और ये आपका हो गया रिमाइंडर। ठीक है स्टूडेंट, इससे डिवाइड किया px को, रिमाइंडर कितना है? x - 7। क्या बताना है बच्चों? ट्रू की फॉल्स। बच्चों नोट कर लीजिए आज की क्लास का पहला बेसिक, नोट करिए, डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर। इसको आप ऐसे नोट कर सकते हैं, r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन डिवाइजर। आपने चैप्टर 1 में रियल नंबर में इसको आपने पढ़ा था कि डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन डिवाइजर। देखो बच्चों, यहां पर रिमाइंडर की डिग्री कितनी है बच्चों? 1। कितनी है बच्चों? 1। बच्चों ये कैसा पॉलिनोमियल है? यस, इट्स अ लीनियर पॉलिनोमियल। तो इसकी डिग्री कितनी होगी बच्चों? 1। इसकी डिग्री भी कितनी है? 1। रिमाइंडर की डिग्री 1, डिवाइजर की डिग्री 1। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। अगर आपने 2 को 2 से 3 को डिवाइड किया और आपका रिमाइंडर 2 आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स। ये आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट, आइए हम एक बेसिक भी क्लियर कर देते हैं आपको इसी के साथ साथ। बेसिक हमारा क्या है? डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। बताओ स्टूडेंट, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? यस, राइट, किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है उसको बच्चों क्या बोलते हैं? डिग्री। जैसे यहाँ भी आपने बताया इसकी डिग्री कितनी है? 1, क्योंकि इसकी पावर यहाँ पे क्या थी? 1। राइट स्टूडेंट, जैसे मैंने लिख दिया 4x² + 2। अब बच्चों ये कैसा पॉलिनोमियल होगा? सर क्यूबिक, इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री कितनी होगी बच्चों? 2। तो डिग्री का मतलब क्या हुआ? किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या बोलते हैं बच्चों? डिग्री कहते हैं। तो आज का पहला बेसिक क्या नोट कराया मैंने? r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन डिवाइजर। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2। आप क्वेश्चन 2 रीड करो बच्चों। तो क्या लिखा हुआ है?
कह रहा है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज ओनली 1 जीरो, एट मोस्ट n जीरोस, एग्जैक्टली n जीरोस और नन। ये भी क्वेश्चन 1 मार्क्स का बच्चों, किस में आएगा? सेक्शन ए में, एमसीक्यू में आएगा बच्चों। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कोई एक ऑप्शन राइट होगा। आइए इसको पहले समझते हैं। क्या कह रहा है? पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, इसको मैंने ऐसे समझ दिया या इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, px इज इक्वल टू x टू पावर n। मैंने वेरिएबल बच्चों क्या ले लिया? x। बच्चों इसको पढ़ो, क्या लिखा हुआ है कि किसी पॉलिनोमियल का जो रिप्रेजेंटेशन वो कितना है? x टू पावर n। अगर हम आपसे पूछें और ये एक्सप्रेशन गिवन और आपसे कहें कि बच्चों इसकी डिग्री बताओ, तो इसकी डिग्री कितनी होगी स्टूडेंट? यस, n, क्योंकि यहां पर पावर कितनी है इसकी बच्चों? n। राइट है, सही आंसर हुआ आपका। मैंने एक और एग्जांपल लिया, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। ये भी बच्चों पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री कितनी बच्चों? 2। कितनी है बच्चों? 2, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। मैंने आपसे कहा पुट x इज इक्वल टू 2, तो आपने x की वैल्यू 2 ले ली, यहाँ पे पुट कर दिया। 2 स्क्वायर माइनस 4 कितना होगा बच्चों? ये 4 माइनस 4 कितना आ गया बच्चों? ये 0। इट मीन्स p ऑफ 2 कितना आ गया बच्चों? 0। देखिए अब हम लोग एक बेसिक आपको और क्लियर करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल और व्हाट डू यू मीन बाय जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। 2 बेसिक क्लियर हो जाएंगे आपके, एक वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, दूसरा क्या बच्चों? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। देखो बच्चों, x को आपने कितना लिया है? 2, इसकी वैल्यू कितनी आई है? 0। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल मतलब क्या हुआ कि x की किसी भी वैल्यू को किसी पॉलिनोमियल में पुट करने पे जो उसका आंसर आता है, सिंप्लीफाई करने के बाद उससे क्या कहते हैं हम लोग? वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। यहां बच्चों हमने कितना लिया है? 2, इसकी वैल्यू कितनी आई है? 0। अगर किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है x की किसी रियल वैल्यू के लिए, तो वो जो रियल वैल्यू है वो क्या कहलाती है बच्चों? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मींस अ वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाइड द पॉलिनोमियल। ठीक है स्टूडेंट, तो 2 बेसिक हो गए। पहला क्या हो गया? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, दूसरा क्या बच्चों हो गया? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। इसका मतलब 2 इसका क्या होगा बच्चों? जीरोस। इसकी डिग्री कितनी है बच्चों? 2, इसके जीरोस भी कितने होंगे? 2। जनरल में हम लोग यही समझते हैं कि क्वाड्रिक पॉलिनोमियल हैज 2 जीरोस, क्यूबिक पॉलिनोमियल हैज 3 जीरोस एंड द बाइक्वाड्रिक पॉलिनोमियल हैज 4 जीरोस। जबकि ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं होता है। आइए देखिए क्या, क्यों, इसको मैं प्रूफ कर रहा हूं। मैंने एक और पॉलिनोमियल लिया बच्चों, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। बच्चों कैसा पॉलिनोमियल है? इट्स अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सर। इसकी डिग्री कितनी है? 2। बच्चों इस पॉलिनोमियल में आप x की कोई भी वैल्यू पुट करो, आप x को 1 लीजिएगा, +1, -1, +2, -2, आप देखोगे बच्चों किसी भी वैल्यू के लिए इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं होगी। मतलब x की कोई भी वैल्यू लोगे, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं होगी। इट मीन्स दिस पॉलिनोमियल हैज नो जीरोस। क्या बोला बच्चों हमने? दिस पॉलिनोमियल हैज नो जीरोस। जबकि कैसा पॉलिनोमियल था बच्चों? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस हमारे अकॉर्डिंग इसके कितने जीरो होने चाहिए थे? 2। तो अब स्टेटमेंट चेंज हो गई। अब हम लोग आज से ऐसे बोलेंगे, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज एट मोस्ट 2 जीरोस, क्यूबिक पॉलिनोमियल हैज एट मोस्ट 3 जीरोस एंड द बाइक्वाड्रिक पॉलिनोमियल इट हैज बच्चों 4 जीरोस। तो हमारा क्वेश्चन क्या था स्टूडेंट? अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज, तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा बच्चों? अगर आपको नहीं पता तो आप बोलते एग्जैक्टली n जीरोस। अब आपका आंसर कौन सा होगा? एट मोस्ट n जीरोस। बच्चों एट मोस्ट का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम 2 जीरोस। मतलब कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के पास मैक्सिमम कितने होंगे? 2 जीरोस। इसके पास मैक्सिमम कितने होंगे? 2 जीरोस। लेकिन ऐसा हो सकता है उसके पास कोई भी जीरो ना हो, मिनिमम की कोई लिमिट नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया ना? नोट कर लीजिए, अ पॉलिनोमियल ऑफ, ऐसे लिख लीजिए, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज एट मोस्ट 2 जीरोस, या फिर अ क्यूबिक पॉलिनोमियल हैज एट मोस्ट 2 जीरोस। तो बच्चों अभी तक हम लोग 2 बेसिक नोट कर चुके हैं। पहला था रिमाइंडर की वैल्यू, दूसरा क्या है बच्चों कि अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज एट मोस्ट 2 जीरोस। क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ रहा है ना बच्चों? अच्छे से नोट करते आइए, ठीक है? नोट करने पे क्या होगा आपको और अच्छे समझ में आएगा।
बाद में उसको आप रिवाइज भी कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है बच्चों, अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल पी एक्स। पॉलिनोमियल क्या बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के सच दैट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। सेक्शन बी में आता है क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता ही आता है। आपके कई स्कूलों में क्वेश्चन ये लास्ट ईयर आया भी होगा स्कूल एग्जाम में। और बच्चों याद रखना बच्चों, कभी भी कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन हो आपको और जीरोस क्या गिवन बच्चों, अल्फा एंड बीटा, तो ये कंडीशन आपको लगानी पड़ती है हर क्वेश्चन में। ये रूल है पॉलिनोमियल चैप्टर का, चाहे इसको नोट भी कर लीजिए आप कि अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है और उसके जीरोस क्या है बच्चों, अल्फा एंड बीटा, तो दो कंडीशन आपको लगानी ही पड़ेंगी। पहली कौन सी, सम ऑफ रूट्स, दूसरी बच्चों प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स एंड व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ रूट। पहले पॉलिनोमियल देख लीजिए, क्या है बच्चों बोलो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के। सबसे पहले इसको जनरल फॉर्म से कंपेयर कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट। मैं क्वेश्चन को डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप इसको विद स्टेप्स करिएगा। ए कितना है 1, बी कितना है -1, सी कितना है माइनस के। फाइंड सम ऑफ रूट्स, क्या होता है बच्चों, माइनस बी अपॉन ए। वेरी गुड, वैल्यू पुट कर दो। बी कितना है बच्चों, -1, तो ये +1 हो जाएगा। ए कितना है बच्चों, 1, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1। सेकेंड क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट, कितना होता है बच्चों, सी बाई ए। सी कितना है बच्चों, माइनस के। ए कितना है 1, ये भी आ गया माइनस के। एक इंफॉर्मेशन आपको गिवन है शायद, बोलो स्टूडेंट क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, यस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 9। तो बच्चों अब हमारे पास कितनी इंफॉर्मेशन हो गई, यस हमारे पास 3 इंफॉर्मेशन हो गई, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड व्हाट, difference of root. Now with the help of these 3 information we have to find the value of k. अब बच्चों को k की वैल्यू फाइंड करनी है, इन तीनों इन्फॉर्मेशन को यूज करना है। सर तो बहुत सिंपल है सर, ये अल्फा प्लस बीटा है और ये क्या है अल्फा बीटा, लीनियर इक्वेशंस 2 वेरिएबल, चैप्टर नंबर 3। इन दोनों को आप सर एलिमिनेट कर दीजिए, उससे अल्फा और बीटा क्या आ जाएंगी, वैल्यू। इसको एडिशन कर दीजिए, इसका सब्ट्रैक्शन कर दीजिए। अल्फा बीटा फाइंड करने के बाद सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे, उससे आपकी के की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, मेरे पास इसका एक और मेथड भी है, आइए उससे करते हैं। इससे आप घर में होमवर्क करिएगा, ठीक है, वर्कशीट में इसी से करिएगा। एक आइडेंटिटी है, नोट कर लीजिए, नंबर 3 आइडेंटिटी नोट करिए, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस, देखो बच्चों इसको एक्सपेंड करने पे कितना आएगा, माइनस का 2 अल्फा बीटा, और यहां बच्चों कितना आएगा, प्लस का 2 अल्फा बीटा। तो यहां हम लोग क्या कर देंगे, -4 अल्फा बीटा, क्योंकि सर +2 और -4 कितना हो जाएगा, -2। इट मीन्स इस आइडेंटिटी को आपको लर्न भी नहीं करना है, आप इसको फ्रेम भी कर सकते हैं। वैल्यू पुट कर दो, अल्फा माइनस बीटा कितना है बच्चों, 9 स्क्वायर कितना होगा, 81। अल्फा प्लस बीटा कितना बच्चों, 1 का स्क्वायर 1। अल्फा बीटा कितना बच्चों, माइनस के, तो ये कितना हो जाएगा, 4k। 1 को ट्रांसफर कर दो, कितना हो जाएगा बच्चों, 80 इज इक्वल टू 4k। k की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, 20। सेक्शन बी में बच्चों बहुत फेमस क्वेश्चन है, आपके स्कूल एग्जाम में आया होगा ये क्वेश्चन। देखिएगा लास्ट के पेपर मांग के बच्चों से, अपने सीनियर से मांगिए और चेक करिए, क्वेश्चन कंफर्म आया होगा। ये सारे क्वेश्चन आपको वर्कशीट में करने हैं फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन 4 कौन सा है, ये तो सेम क्वेश्चन लग रहा है बच्चों। देखो जैसे इसकी शक्ल इससे इसकी भी शक्ल है, इसमें भी अल्फा बीटा, पॉलिनोमियल, कंडीशंस, दोनों सेम क्वेश्चन हो गए। और मैंने अभी आपसे कहा था किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगर जीरोज अल्फा बीटा गिवन हो तो उसमें 2 कंडीशन लगाना कंपलसरी है। कौन सी बच्चों, यस सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है बच्चों, मैं डायरेक्ट कोफिशिएंट कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा पहले पॉलिनोमियल लिख लेता हूँ, x² - 6x प्लस k। बच्चों a की वैल्यू कितनी है, 1, b कितना है, -6,
सी कितना है बच्चों, के। बच्चों मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, आपको लिखना पड़ेगा कंपेयर दिस इक्वेशन विद जनरल फॉर्म ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तब ये स्टेप आएगा। और कंडीशन क्या है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा से तो लगानी पड़ेगा, अभी आपने कहा कितना होता है माइनस बी अपॉन ए, फिक्स हो गया। अल्फा बीटा कितना है बच्चों बोलो, यस सी अपॉन ए, तो के हो गया। और कंडीशन क्या बच्चों, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना है बच्चों 40। चलो स्टूडेंट फिर आप ट्राई करो, फिर आपके पास 3 इन्फॉर्मेशन है, आप बताइए कैसे के फाइंड करेंगे। वहां पिछले क्वेश्चन में तो आपके 2 मेथड थे, एक तो एलिमिनेशन, दूसरा क्या था स्पेशल आइडेंटिटी। यहां बच्चों बोलो क्या करेंगे, देखो बच्चों अगर किसी भी क्वेश्चन में स्क्वायर में इंफॉर्मेशन गिवन है और आपके पास स्क्वायर नहीं है, ये रूल मैथ्स का है, पूरी मैथ्स में लगता है बच्चों, तो आप क्या करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करते हैं स्टूडेंट, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर यहाँ पे क्यूब लगा होता तो क्या करते हैं स्टूडेंट, क्यूबिंग बोथ साइड। वेरी गुड, तो क्या कर देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। किसमें करेंगे बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन में स्क्वायरिंग बोथ साइड। कैसे बच्चों, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर 6 का स्क्वायर। अगर आपसे कोई पूछता है कि आपने स्क्वायरिंग क्यों की, तो उसको बता दीजिएगा कि हमने स्क्वायरिंग इसलिए की है क्योंकि हमारे पास जो गिवन इंफॉर्मेशन वो किसमें है, स्क्वायर में। इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं, उसको आप जवाब दे सकते हैं कि हमने क्यों स्क्वायरिंग की। हर चीज का मैथ्स में रीजन होता है, इसको क्यों कर रहे हैं आप। कितनी वैल्यू बच्चों 40, कोई भी चीज बिना रीजन के मैथ्स में नहीं होती। 2 अल्फा बीटा, अल्फा बीटा बच्चों कितना है के, और ये कितना है 36, भाई को भाई के पास 2k इज इक्वल टू -4 और k कितना आ गया बच्चों -2। ये तो बहुत सिंपल है सर, सारा खेल किस पे डिपेंड है बच्चों, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया फर्स्ट 4 क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बच्चों, क्वेश्चन रीड कर लो क्या है। इफ अल्फा बीटा गामा आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल 6x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। बच्चों कैसा पॉलिनोमियल है, यस इट्स अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री कितनी बच्चों 3, तो इसके जीरोस कितने होंगे बच्चों, एटमोस्ट 3 जीरोस। वैसे 3 जीरोस बोल सकते हैं आप, क्या बोलेंगे एटमोस्ट 3 जीरोस। और इसके जीरोस क्या है, अल्फा बीटा गामा। ये बच्चों हम लोग को फाइंड करना है। आइए इसका भी थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं कि व्हाट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। बच्चों क्वाड्रिक पॉलिनोमियल में कितनी कंडीशंस थी, 2। कौन कौन सी, सम एंड प्रोडक्ट। फॉर्मूला क्या था उसका बच्चों, यस राइट माइनस बी अपॉन ए और सी अपॉन ए। क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो बच्चों कितनी कंडीशन होंगी, 3। देखिए फर्स्ट सम ऑफ रूट्स, सेकेंड सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, एंड थर्ड क्या बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इसकी कंडीशंस कैसे लर्न करेंगे बच्चों, बहुत सिंपल है। फर्स्ट बी अपॉन ए, सेकेंड सी अपॉन ए, थर्ड डी अपॉन ए। साइन क्या होगा बच्चों, माइनस प्लस माइनस। ठीक है स्टूडेंट, तो जैसे हमने देखा क्यूबिक पॉलिनोमियल है, पहला स्टेप क्या होगा बच्चों, पॉलिनोमियल कॉपी करेंगे। सेकेंड स्टेप उसकी क्या लिखेंगे हम लोग, कोफिशिएंट, जनरल फॉर्म से कंपेयर कर देंगे। ax क्यूब, a कितना है बच्चों 6, b कितना है स्टूडेंट 3, c कितना है बच्चों बोलो -5 और d कितना है बच्चों 1। मैंने कोफिशिएंट कॉपी कर लिए। क्या फाइंड करना है हम लोग को, हमें फाइंड करना है अल्फा टू पावर -1 प्लस बीटा टू पावर -1 प्लस गामा टू पावर -1, ये फाइंड करना है। जैसे कि क्वाड्रिक पॉलिनोमियल बच्चों जब कभी जीरोस दिए होते हैं तो हमेशा हम लोग क्या लगाते हैं, कंडीशंस। हर क्वेश्चन में मैंने कहा कंपल्सरी है सम एंड प्रोडक्ट। इन द सेम वे क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या लगाएंगे हम लोग, कंडीशंस। बट यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि तीनों में से कौन सी कंडीशन लगेगी। कभी फर्स्ट और थर्ड लगेगी, कभी सेकंड और फर्स्ट, कभी सेकंड और थर्ड। आइए देखते हैं कौन सी कंडीशन लग रही है, वो डिपेंड करता है हमारे क्वेश्चन के ऊपर। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों। आपको पता होगा 9th क्लास में पढ़ा आपने a टू पावर -1, व्हाट वी कैन राइट 1 अपॉन ए, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। क्या बच्चों बोलते हैं, एक्सपोनेंट। इसको मैंने पॉजिटिव कर लिया, ऐसे इसको भी चेंज कर लेंगे बच्चों। ये कितना हो जाएगा 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा प्लस 1 बाय गामा। इसको पॉजिटिव कर लेंगे। इसका अगला स्टेप बच्चों क्या होगा, यस एलसीएम।
इसका एलसीएम ले लेंगे, अल्फा बीटा गामा। तो बहुत सिंपल हो गया सर। अब ये हो जाएगा बीटा गामा, ये बच्चों कितना हो जाएगा अल्फा गामा प्लस कितना हो जाएगा अल्फा बीटा। इट मीन्स अब यहाँ बच्चों कितनी कंडीशन लगेंगी, 2। कौन कौन सी, सेकेंड और थर्ड, सेकेंड और थर्ड, क्योंकि देखिए यहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट मालूम पड़ रही है। सेकेंड कंडीशन क्या होती है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। बच्चों कितना होता है बोलो, बोलिए क्या होता है, सी अपॉन ए, माइनस प्लस माइनस क्या होता है, सी अपॉन ए, तो हो जाएगा -5/6। ठीक है स्टूडेंट। अल्फा बीटा गामा क्या होता है बच्चों, बोलो क्या बताया मैंने आपको, -d/a, कितना हो जाएगा -1/6। इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पुट कर दीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप अपने आप सॉल्व कर लीजिएगा, तो बहुत सिंपल है। ठीक है स्टूडेंट। कौन सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 5th। अब आइए 6th क्वेश्चन। इसको देखिए क्या है, अल्फा बीटा गामा, ये भी बच्चों क्यूबिक पॉलिनोमियल है। देखिए ये भी क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, डिग्री क्या इसकी है 3। इसमें भी कंडीशन गिवन है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ओ इट्स अ गुड क्वेश्चन बच्चों, मार्क कर लो, इट्स अ गुड क्वेश्चन। वीडियो को पॉज कर दीजिए और इस क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व करिए। अगर आपका आंसर मेरे आंसर से मैच करता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, हम आपको गुड देंगे और हमें बहुत खुशी भी मिलेगी। ठीक है स्टूडेंट, वीडियो पॉज करिए और इसको अपने आप पहले सॉल्व कर लीजिए। आइए देखिए, हाँ जी क्या गिवन है, पहले कोफिशिएंट निकालते हैं। व्हाट इज ए, व्हाट इज बी, व्हाट इज सी एंड व्हाट इज डी। कोफिशिएंट की वैल्यू फाइंड कर लो। बच्चों ए कितना है, के। बच्चों बी कितना है इस क्वेश्चन में, बोलिए। यस बी इसमें सर 0 होगा। सर 0 क्यों होगा, क्योंकि सर जनरल फॉर्म होती है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर। सर एक्स स्क्वायर का टर्म इसमें नहीं है, इट मीन्स उसको ऐसे लिखा जाएगा 0 इंटू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना होगा बच्चों, 0। ये इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट है। बी कितना हो गया, 0, इसीलिए गुड क्वेश्चन है। सी कितना है बच्चों, -5, और डी कितना है बच्चों, 9। मैंने सारे कोफिशिएंट नोट कर लिए। कंडीशन क्या गिवन है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब, कितना है बच्चों, 27। कितनी कंडीशन है क्यूबिक पॉलिनोमियल की, 3। पहली -b/a, c/a माइनस d/a। फर्स्ट कंडीशन लगाते हैं हम लोग, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होता है बच्चों, -b/a। b की वैल्यू कितनी है बच्चों, 0, तो पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। 0/k कितना होता है, 0। इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आ गया, 0। और सो जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो क्या है, 27। मुझे और ध्यान से देखो तो आपको कुछ याद आएगा, आपको क्लास 9th का। देखना स्टूडेंट, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 27। याद आया बच्चों, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू व्हाट, यस 3abc। क्या बोला बच्चों, 3abc। इट मीन्स वी कैन राइट इन दिस वे, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब कितना होगा बच्चों, 3 अल्फा बीटा गामा। राइट, यहाँ पे ब्लॉक में इसको स्टेटमेंट लिख, ये क्या है, आइडेंटिटी है। वैल्यू पुट कर दो, इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों, 27। इसको ब्लॉक में मेंशन कर देना, ठीक है स्टूडेंट, कि दिस वी नो। 3 अल्फा बीटा गामा कितना है बच्चों, देखो कितना है अल्फा बीटा गामा, नहीं निकाला, इसको फाइंड कर लेते हैं। अल्फा बीटा गामा क्या होता है बच्चों, -d/a, -9/k। इसकी वैल्यू पुट कर दो, कितना हो जाएगा, -9/k। ये हो जाएगा -27/k। और यहाँ भी क्या बच्चों, 27, तो इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल, के ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा -27/27। अभी भी कैंसिल कर सकते हैं आप। तो k की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, -1। अब आप चेक करिएगा आपका आंसर राइट था कि रॉन्ग। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन रीड करते आइए आप लोग तब तक। क्या क्वेश्चन है देखिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, देखते रहिएगा। If px is equal to ax square plus bx plus c and a plus b plus c is equal to 0, prove that
वन ऑफ द जीरो इज सी अपॉन ए, वन ऑफ द जीरो। इट्स ऑल्सो गुड क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। कह रहा प्रूफ करो वन ऑफ द जीरो इज व्हाट, सी अपॉन ए। बच्चों कैसा पॉलिनोमियल गिवन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या है बच्चों बोलो, नंबर 7, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और गिवन कंडीशन क्या है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। और प्रूफ करना है कि इसका जो एक जीरो है वो कितना है, सी अपॉन ए। या ऐसे भी आ सकता है कि ट्रू फॉल्स में आ जाएगा, या उसमें आएगा फिल इन द ब्लैंक्स में कि प्रूव दैट वन ऑफ द जीरो इज दिस। आई स्टूडेंट, ये पॉलिनोमियल है और ये क्या है, गिवन इंफॉर्मेशन। देखो बच्चों, जीरोस फाइंड करने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं। एक तो है जो बेस्ट मेथड है वो क्या है, फैक्टराइजेशन, जो हमेशा यूज कर सकते हैं आप, बाय मिड टर्म स्प्लिटिंग, बाय कॉमन। एक और तरीका जिसको आप यूज नहीं कर सकते लेकिन उससे जीरोस फाइंड कर सकते हैं, वो कौन सा बच्चों, ग्राफिकल मेथड। कौन सा बच्चों, ग्राफिकल मेथड। तो यहां कौन सा लगाएंगे हम लोग, फैक्टराइजेशन। हम लोग क्या करेंगे, इस गिवन इंफॉर्मेशन से, ये जो गिवन इंफॉर्मेशन है इससे हम लोग बी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सर बी की वैल्यू क्यों फाइंड कर रहे हैं, आपके पास ए और सी की वैल्यू क्यों नहीं फाइंड की, ये भी हम बताएंगे अभी आपको। बी की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देंगे तो आपका पॉलिनोमियल आपका हो जाएगा बच्चों, ध्यान देना, ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी बच्चों, माइनस ए माइनस सी और एक्स, ऐसे लिख दिया इसको मैंने, और ये क्या हो गया, प्लस सी। या इसको आप एक्सपेंड करके लिख दो पूरा, कैसे बच्चों, माइनस ए एक्स माइनस सी एक्स प्लस सी, राइट। मैंने इस b की वैल्यू को यहां पर पुट कर दिया। 1 2 3 4 कितने टर्म आ गए बच्चों, 4 टर्म। क्या फाइंड करने हैं, जीरोस। क्या करेंगे स्टूडेंट, यस फैक्टराइजेशन करेंगे, ग्रुपिंग। क्या कर देंगे बच्चों, ग्रुपिंग। क्लास 9th याद आ रहा है, फर्स्ट एक्सरसाइज आ रहा सवाल की। इसमें कॉमन क्या होगा बच्चों, ए एक्स, क्या बचेगा, एक्स माइनस 1। इसमें कॉमन क्या है, सी, क्या बचेगा, x माइनस 1। लॉटरी लग गई, ये टर्म इसके, अगर ये इसके इक्वल नहीं आता तो कभी भी क्वेश्चन फैक्टराइज नहीं होता। कोई एक्सप्रेशन फैक्टराइज तभी होगा जब क्या लगेगी, लॉटरी, तभी तो बच्चों कॉमन आएगा बाहर। ये अंदर यहाँ पे क्या बचेगा, ax, यहाँ क्या बचेगा, माइनस का c। ये हमने क्या फाइंड कर लिया बच्चों, यस फैक्टर्स। ये हमारे क्या आ गए, फैक्टर्स। इससे क्या फाइंड करना है, जीरोस। इसको इक्वल टू 0 कर देंगे तो एक जीरो आ जाएगा 1 और दूसरा जीरो आ जाएगा c बाई ए। ये बच्चों हमारे जीरोस, देखिए आ गया, वन ऑफ द जीरो इज c बाई ए। हाँ बच्चों, क्वेश्चन ये था मैंने b की वैल्यू क्यों पुट की, क्योंकि बच्चों इसके आंसर में क्या आ रहा है, c अपॉन ए। गंदा कौन है, गंदा b। गंदा मतलब जो आंसर में नहीं आ रहा, जो आंसर में नहीं आ रहा उसको मैंने रिप्लेस कर दिया। सपोज यहाँ पे लिखा होता b अपॉन ए, तब कौन गंदा होता है बच्चों, c। फिर हम लोग c को रिप्लेस करते क्या, माइनस ए माइनस बी। मैथ्स में पता होना चाहिए कि अगर आप कोई स्टेप कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे रीजन क्या है। ये नहीं कि आप करते ही जा रहे हैं खाली, बताइए कि क्यों आपने ये वैल्यू क्यों पुट की। लास्ट क्वेश्चन इसका, इस पार्ट 2 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड जीरोस एंड द नेचर ऑफ ग्राफ। क्या बच्चों फाइंड करना है, जीरोस। मैं भी अब बताया भाई आपको कि जीरोस फाइंड करने के दो मेथड हैं। पहला बच्चों क्या है, फैक्टराइजेशन, और दूसरा क्या है बच्चों, ग्राफिकल मेथड। अगर आपको ग्राफिकल मेथड से जीरोस फाइंड करने हैं तो उसके लिए एक ट्रिक है, नोट कर लीजिए। फोर्थ, आज की क्लास का फोर्थ बेसिक, कि अगर आपने किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ प्लॉट किया और आपको क्या फाइंड करने हैं, जीरोस, तो वो ग्राफ एक्स एक्सिस पे जहां भी कट करेगा वो आपके क्या होंगे, जीरोस। लिख लीजिए, इफ यू प्लॉट द ग्राफ ऑफ एनी पॉलिनोमियल, द प्लेसेस या द पॉइंट वेयर इट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, दैट्स डिनोट या दैट्स रिप्रेजेंट द जीरोस ऑफ दैट पॉलिनोमियल। ठीक है स्टूडेंट, जहां जहां एक्स एक्सिस को कट करेगा, आइए क्या फाइंड करना है, जीरोस। बच्चों इसमें कितने जीरोस होंगे, यस इसमें से तो कोई जीरोस नहीं होगा क्योंकि सर एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है। ये वही क्वेश्चन होगा जो बताया था मैंने आपको। ये कैसा पॉलिनोमियल है बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बट इट हैज नो जीरोस। इसकी जीरोस कैसे होंगे बच्चों, इमेजिनरी। क्या बोलते हैं इनको, इमेजिनरी जीरोस। इमेजिनरी जीरोस मतलब कि नॉट रियल, नो रियल जीरोस। इसमें डी जो होता है वो क्या होता है, लेस देन जीरो। ठीक है स्टूडेंट, डिस्क्रिमिनेंट।
कैसा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, नो जीरोस। इसमें बच्चों कितने जीरोस होंगे, 1 और 2, क्योंकि एक्स एक्सेस को ये 2 जगह कट करा। सपोज करो ये 1 है और ये कितना है, -1, तो इसके जीरोस क्या हो गए, एक एक्स हो जाएगा 1 और दूसरा कितना हो जाएगा, -1। ये भी कैसा पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बट इट हैज नो जीरोस। ये देखो बच्चों 1 2 3 4, कितने जीरोस होंगे, यस 3 होंगे सर इसको नहीं काउंट करेंगे क्योंकि ये कहां कट कर रहा है, वाई एक्सेस पे। अभी आपने बताया था कि किस पे लेते हैं हम लोग, एक्स एक्सेस पे। तो कितने जीरोस होंगे बच्चों, 3। कैसा पॉलिनोमियल होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बिकॉज इट हैज एट मोस्ट 3 जीरोस। इसमें बच्चों कितने होंगे, देखो यहां पर, यस इट्स ऑल्सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बट इन दिस केस जीरोस आर इक्वल। सपोज करो यहां पे लिखा हुआ है 2, मैंने मान लिया है, तो इसका x कितना होगा बच्चों, अल्फा कितना होगा, अल्फा, इसका अल्फा भी 2 होगा और इसका बीटा भी 2 होगा। ये क्वेश्चन इस बार बोर्ड में आया था 2020 में, जो अभी बोर्ड एग्जाम हुए हैं उसमें उन्होंने सेम क्वेश्चन आया था। हम दिखाएंगे, अब देखा होगा आपने शायद, क्या आएगा, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विच हैज इक्वल रूट्स। इसकी कंडीशन क्या होती है, d = 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बच्चों, 0 होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारे ये फर्स्ट लास्ट सेकंड 4 भी हो गया। अब हमारे नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट, क्या क्वेश्चन है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर दिस। अभी तक बच्चों क्या था, पॉलिनोमियल गिवन था और हमको जीरोस फाइंड करने थे, तो हमने क्या बताया आपको, उसको फैक्टराइज कर देते हैं। क्या करते हैं बच्चों, फैक्टराइज। इस बार क्या है, आपको जीरोस गिवन है, आपको अल्फा गिवन है और आपको बीटा गिवन है, और क्या फाइंड करना है बच्चों, पॉलिनोमियल। इट्स वेरी सिंपल। इसको बच्चों फाइंड करने का एक फॉर्मूला होता है, जानते हैं ना आप, बताइए। यस राइट, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। मैंने इसको मेंशन कर दिया है। क्या होता है बच्चों, बोलो, x² माइनस, यस स्टूडेंट बोलिए, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस क्या बच्चों, अल्फा बीटा। वेरी सिंपल। पहले इसका सम कर देंगे, सम कितना होगा बच्चों इसका, 6, यहां पुट कर देंगे, x² माइनस 6x प्लस बच्चों इसका प्रोडक्ट कितना होगा, इसमें क्या बनेगी, आइडेंटिटी। कौन सी बच्चों, a² माइनस b², 3 का स्क्वायर a, b कितना होगा, √2 का स्क्वायर, तो जाएगा 3² माइनस √2 का स्क्वायर। कितना आएगा बच्चों, 9 माइनस 4, कितना हो जाएगा, 5। यहाँ पे 5 पुट कर देंगे और ये आपका हो गया आंसर। इट्स वेरी सिंपल। हाउ टू फ्रेम अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ जीरोस आर गिवन। क्वेश्चन नंबर, इसको भी आप नोट कर सकते हैं एज अ बेसिक फॉर्मूले को। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10th, क्या है, तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ये तो आप अपने आप ही कर सकते हैं। कह रहा बताइए इसमें से कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। आपको तो पता ही है पॉलिनोमियल क्या होता है बच्चों, किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल तभी कहते हैं जब उसमें वेरिएबल की पावर मींस इंडिसेस या पावर एक्सपोनेंट क्या होती है बच्चों, होल नंबर। क्या होती है, होल नंबर। जैसे देख लीजिए, x² 2 है, √3 है, x की पावर कितनी है, 1। सर ये एक पॉलिनोमियल हो गया, ये तो सर क्या है, पॉलिनोमियल। x + 3/x, इसकी पावर कितनी है बच्चों, 1। सर इसकी पावर होगी -1, कितनी होगी बच्चों, -1। जो ऊपर जाएगा ये ऐसे हो जाएगा, x⁻⁻1। सर दिस इज नॉट होल नंबर, ये होल नंबर को बिलोंग नहीं करता है। इट मीन्स ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसको देखो बच्चों, कितनी पावर है, 2, इसकी पावर कितनी है, 1। सर ये भी होल नंबर है। इसकी पावर 3, इसकी इंडिसेस एक्सपोनेंट कितना बच्चों, 1, तो ये भी क्या है, पॉलिनोमियल। ठीक है स्टूडेंट, इसको नोट कर सकते हैं आप कि कोई एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल तभी होगा जब उसकी वेरिएबल की पावर क्या होगी बच्चों, होल नंबर। क्या बताया बच्चों मैंने, होल नंबर। इट बिलोंग्स टू होल नंबर। क्वेश्चन नंबर 11, इट्स अ गुड क्वेश्चन, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। आज इसको भी आप वीडियो पॉज करके कर सकते हैं आप, इसको भी। इट्स अ गुड क्वेश्चन। 1 मार्क्स क्वेश्चन बच्चों, कितने मार्क्स में आएगा, 1 मार्क्स में। मैंने मार्क्स नहीं लिखे, ये भी 1 मार्क्स का आएगा, ये क्वेश्चन भी 1 मार्क्स का है, और ये क्वेश्चन ये भी 1 मार्क्स का है। सब सेक्शन ए में आएंगे। ठीक है स्टूडेंट, इसमें क्या है, व्हाट विल बी क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर ऑन डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल दिस बाय दिस। कह रहा है कि इस पॉलिनोमियल को
मैंने इस पॉलिनोमियल से डिवाइड कर दिया है। इसका मतलब ये हो गया डिवाइजर और ये क्या हो गया बच्चों, डिविडेंड। और क्या फाइंड करना है हम लोग को, हमें फाइंड करना है क्वोशिएंट, मतलब आंसर निकालना और रिमाइंडर निकालना है। बोलो इसका आंसर क्या होगा बच्चों। सर ये तो पॉसिबल नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर आपने 3 से 2 को डिवाइड किया तो ये नहीं पॉसिबल होगा, क्योंकि देखिए इसकी डिग्री कितनी बच्चों 3, और ये क्या बच्चों डिवाइजर है, और डिविडेंड की डिग्री कितनी है 3। तो सर ये कैसे पॉसिबल है, आइए देखिए ये पॉसिबल नहीं होगा। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, लेकिन 3 0 0 कितना आया इसका रिमाइंडर बच्चों 2 आया। इसका मतलब जो आपका डिविडेंड है, जो आपका डिविडेंड है वो आपका क्या हो जाएगा बच्चों रिमाइंडर, और जो यूरो क्या होगा बच्चों क्वोशिएंट। तो इसका आंसर ऐसे लिखा जाएगा कि इन दिस क्वेश्चन द क्वोशिएंट इज 0 एंड द रिमाइंडर इज व्हाट बच्चों, बोलो क्या होगा डिविडेंड। क्या है बच्चों ax स्क्वायर प्लस bx एंड प्लस c, ये इसका आंसर हो गया। समझ में आया बच्चों नहीं आया, यस, क्योंकि ये क्या था डिवाइजर और ये क्या था डिविडेंड। इसकी डिग्री कितनी बच्चों 3, इसकी डिग्री कितनी है 2, ये पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैंने इसको एग्जांपल देके आपको एक्सप्लेन कर दिया कि इस क्वेश्चन को अगर आप करेंगे तो आप कैसे करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। फाइंड द कंडीशन दैट जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। तो बहुत सिंपल है बच्चों, अगर किसी क्वाड्रिक पॉलिनोमियल में जीरो लेट करने तो कौन से लेट करते हैं, अल्फा एंड बीटा। क्या लेते हैं, अल्फा एंड बीटा। मैं लेट कर लिया कि लेट जीरोज आर क्या होगा अल्फा एंड बीटा। इन प्लेस ऑफ बीटा अब हम लोग क्या लेट करेंगे रेसिप्रोकल। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, अगर एक जीरो अल्फा होगा दूसरा कितना हो जाएगा 1/अल्फा, राइट। ये क्या हो गए रेसिप्रोकल। पॉलिनोमियल क्या है बच्चों ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। आज की क्लास में हमने क्वेश्चन को विद स्टेप्स नहीं किया है, लेकिन जब वर्कशीट सॉल्व करेगा आप तो सारे स्टेप वाइज करना बच्चों, ठीक है। क्या फाइंड करना है हम लोग को, कंडीशन। कंडीशन मतलब क्या होता है बच्चों, रिलेशन निकालना है। क्या निकालना है, रिलेशन। आई मैंने बताया था आपको, जब भी जीरोज अल्फा और बीटा गिवन हो हमेशा 2 कंडीशन लगाते हैं, सम एंड प्रोडक्ट। बच्चों इसमें कौन सी कंडीशन लगाएंगे, सम की प्रोडक्ट की। देखिए इसमें अगर आप सम लगाओगे तो कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि आपको अल्फा नोन नहीं है। अगर आप प्रोडक्ट लगाओगे तो अल्फा क्या हो जाएगा बच्चों कैंसिल। तो बेस्ट क्या होगा, पहले हम लोग प्रोडक्ट लगा के देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा। बीटा कितना है 1/अल्फा। क्या होता है बच्चों c/a। क्या होता है c, देखिए फायदा हो गया, अल्फा से अल्फा क्या हो गया बच्चों कैंसिल, ये हो गया 1 = c/a। तो कंडीशन क्या हो गई, a = c। इट मीन्स इन अ क्वाड्रिक पॉलिनोमियल if the constant term and the coefficient of x square are equal, then the reciprocal of then the zeros of that polynomial are always reciprocal to each other। ठीक है स्टूडेंट, तो मैंने जितने क्वेश्चन मुझे लग रहे थे अच्छे क्वेश्चन सब मैंने डिस्कस कर लिए हैं। बच्चों वर्कशीट में 25 क्वेश्चन, इसको अच्छे सॉल्व करिएगा। बच्चों ये वर्कशीट अपने आप में एक बुक है, आप किसी बुक को सॉल्व करिए, RD, RS, ML, सेल्फ ट्यूटर, एग्जाम आइडिया, आपको हर वो क्वेश्चन उस बुक्स के हर क्वेश्चन आपको इस वर्कशीट में मिलेंगे आपको बच्चों। इसको बहुत अच्छे से लगा के मुझको सबमिट कर दीजिएगा। राधे राधे।